everyone, I am Salma and I welcome you all to Jobker. In today's video, we will discuss about resume. Like आपको अपना resume बनाते टाइम कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है और कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है. So I will share 5 tips with you which will make your resume impressive and professional. So without any further delay, let's get start the video. So tip number 1 is आपको अपना resume professional रखना है. आपके रिज्यूमे में एक भी टाइपिंग एरर नहीं होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी सी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं और रिज्यूमे में टाइपिंग एरर्स रह जाते हैं. इसके अलावा आपको अपने रिज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है. अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता है और आपकी इंग्लिश ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जिसकी ग्रामर अच्छी है और उसको रिज्यूमे बनाना आता हो. बिकॉज अगर आप अपने रिज्यूमे में स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रखते हैं तो इसका इम्प्रेशन इंटरव्यू पर अच्छा नहीं जाएगा और ये आपके सिलेक्ट ना होने का एक रीजन हो सकता है. सो यू विल मेक श्योर कि आपके रिज्यूमे में एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है. टिप नंबर 2 इज आपका रिज्यूमे ना तो ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लंबा होना चाहिए. बिकॉज अगर आप अपना रिज्यूमे शॉर्ट रखते हैं तो इससे इंटरव्यूअर पर इम्प्रेशन जाएगा कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस नहीं किया है और आप प्रोजेक्ट्स में और प्रैक्टिकल चीजों में उतने अच्छे नहीं हैं. सो यू विल मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट ना हो. ऑन द अदर हैंड अगर आप अपना रिज्यूमे बहुत ज्यादा लंबा रखते हैं तो इससे इंटरव्यूअर पर ये इम्प्रेशन जाएगा कि आपने अपने रिज्यूमे में अननेसेसरी चीजों को ऐड करके रखा हुआ है. सो आपका रिज्यूमे उतना ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड आपको कोशिश करनी है कि आप अपने रिज्यूमे के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें. एज एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव गॉट 1000 रैंक इन एनी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम बट हो सकता है कि एग्जामिनर को उस एग्जाम से रिलेटेड एज सच नॉलेज ना हो तो इंटरव्यूअर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. What if you write that you have got 1000 rank and 99 percentile? So it is much impressive because it shows that you are better than 99% candidates. Okay? So यहाँ पर इंटरव्यू इंटरेस्ट दिखाएगा और हो सकता है कि उस एग्जाम से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन भी करे. टिप नंबर 3 इज अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के बारे में जितना हो सके उतना नॉलेज कलेक्ट करके जानी है. कंपनी के फ्यूचर गोल्स के बारे में नॉलेज कलेक्ट करके जानी है और उसका फ्यूचर फोकस क्या है उसके बारे में भी नॉलेज कलेक्ट करके जानी है. इससे क्या होगा कि आप अपना रिज्यूमे बनाते टाइम कंपनी के प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाएंगे. एज एन एग्जाम्पल, अभी तक आपने 10 to 15 प्रोजेक्ट्स पर वर्क करके रखा है बट इनमें से 4 to 5 प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं. तो यहाँ पर अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स को रिज्यूमे में ऐड कर देते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. सो इससे बचने के लिए आपको कंपनी के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है. ऑन द अदर हैंड आपको कंपनी के फाउंडर्स और सीईओज के बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जानी है. बिकॉज हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे. सो यू विल मेक श्योर कि आप उसके क्वेश्चन का अच्छी तरह से आंसर कर पाएं. अब इंटरव्यू में आपको ये नहीं दिखाना है दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम और देयर कंपनी. आपको बस डिसेंट वे में उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जो इंटरव्यूअर ने आपसे किया है. टिप नंबर 4 इज इंटरव्यू में आपको अपने रिज्यूमे के 4 to 5 कॉपीज लेकर जाने हैं. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू पैनल में 4 to 5 मेंबर्स होते हैं. अगर आप एक ही कॉपी लेकर जाते हैं तो आप जिस मेंबर को अपना कॉपी देंगे वो मेंबर तो आपसे कनेक्टेड हो जाएगा बट बाकी के मेंबर्स आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे. सो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको 4 to 5 कॉपीज लेकर जानी है. जब आप 4 to 5 कॉपीज लेकर इंटरव्यू में जाएंगे तो आप सारे मेंबर्स को एक एक कॉपीज दे देंगे और सारे मेंबर्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे. कोई भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा और अकॉर्डिंगली उनको जो भी क्वेश्चन करना है वो आपसे कर पाएंगे. ओके.
टिप नंबर 5 इज आपको इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके जानी है। अगर हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मिरर के सामने अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू होते टाइम हम ब्लैकआउट कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसको आंसर कैसे करना है। सो ये आपको उससे बचाएगा, आप एम्बैरेस होने से बच जाएंगे और अच्छी तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है, चाहे वो HR क्वेश्चन हो या टेक्निकल क्वेश्चन हो। एज एन एग्जाम्पल, अगर कॉलेज के लास्ट ईयर में आपके कम परसेंटाइल आए हैं तो उसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सोच लें। अगर आपने 1 ईयर का गैप लिया हुआ है तो उसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सोच लें। बिकॉज जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा तो उस टाइम पर अगर आप ब्लैकआउट कर गए और उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो ये आपके पूरे इंटरव्यू पर बैड इंप्रेशन डालेगा और ये आपके सिलेक्ट ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन होगा। सो यू विल मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं उसके पहले इंटरव्यू की प्रैक्टिस जरूर कर लें। सो ये थे 5 टिप्स। आई होप ये टिप्स आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे। इफ यू वांट रिज्यूमे ट्यूटोरियल ऑन जॉबकर, डू कमेंट्स, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। At last, if you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe Jobker for latest job notifications and as such videos, and hit the bell icon so you can get all updates from Jobker. Thank you so much for watching the video.